जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के बारे में कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि ये वीडियो आपको किस तरह मोटिवेट करता है टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो ये तेलंगाना में हैदराबाद के पास डुंडीगल में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, पर इसने अपना कार्यभार 1971 से शुरू किया है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को स्टैब्लिश करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो प्रमुख उद्देश्य था, वो ये था कि यहाँ के जो कैडेट्स हैं उनको सभी स्ट्रीम्स की जो भी ट्रेनिंग है वो एक साथ एक जगह पर दी जाए। यहाँ पर फ्लाइंग, टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के साथ साथ ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स को भी यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एनडीए खड़गवासला में अपनी 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैडेट्स को यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन एयरफोर्स विंग की ट्रेनिंग है वो भी दी जाती है। ट्रेनिंग अवधि 1 साल की होती है, जिसके बाद कैडेट्स को अलग अलग स्ट्रीम्स में कमीशन कर दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं लेडी कैडेट्स की, जिसे सुनकर जो भी गर्ल्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए और भी ज़्यादा इंस्पायर और मोटिवेट हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में लेडी कैडेट्स की ट्रेनिंग को 1993 में स्टार्ट किया गया था। हालांकि लड़ाकू विमान उड़ाने की पात्रता इन्हें हाल ही में प्रदान की गई है। भारत में लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर पायलट उड़ाने वाली पहली 3 पायलट्स हैं अवनी चतुर्वेदी, मोहिना सिंह एंड भावना कंठ। इस एक कदम ने लेडी कैडेट्स के फाइटर पायलट बनने के सपने को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए अब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट्स की, जो फ्लाइंग कैडेट्स को भविष्य में आने वाली उड़ानों के लिए तैयार करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट को एकेडमी में सक्सेसिव स्टेजेस में फ्लाइंग की प्रैक्टिस कराई जाती है और जो भी कैडेट्स फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने के एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं उन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि राफेल, सुखोई, MiG-29 एंड MiG-21, मिराज 2000, तेजस एंड जगुआर, जो कि भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन में शामिल हैं, ये सभी उड़ाने का मौका दिया जाता है। वहीं जो कैडेट्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने की पात्रता और इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें IL-76, C-17 ग्लोब मास्टर और उसके अलावा लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका दिया जाता है। कुछ कैडेट्स हेलीकॉप्टर फ्लीट ज्वाइन करने के बाद विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर, जिसमें गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट चॉपर एंड ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जैसे कि ध्रुव, अपाचे इत्यादि उड़ाते हैं। एयरक्राफ्ट को उड़ाने के अलावा इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कैडेट्स को वायुसेना में विभिन्न विभागों में सर्वोत्तम नेतृत्व के लिए भी ट्रेन करती है। कैडेट्स भारतीय वायुसेना के एडमिनिस्ट्रेटिव, एयर कंट्रोलिंग, मेट्रोलॉजिकल, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स एंड एजुकेशन जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाने के लिए एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में 4 अलग तरीके की ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कराई जाती है, जैसे कि फ्लाइंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ग्राउंड ड्यूटी एंड जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में मित्र देशों के भी कई कैडेट्स ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और एकेडमी द्वारा कमीशन भी दिया जाता है। इसी बीच एक खास जानकारी ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जिसे एग्ज़ाम सेंटर के रूप में भी बनाया गया है। जो भी कैडेट्स इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करने के लिए एफकेट का एग्ज़ाम देते हैं वो हैदराबाद डुंडीगल में स्थित इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को एग्ज़ाम सेंटर के रूप में चुन सकते हैं। अब आइए बात करते हैं उन एंट्रीज़ की जिनके द्वारा आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर कमीशन हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस की, जो रिटन एग्जामिनेशन एंड एसएसबी एंड पीएबीटी क्लियर करने के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के तौर पर ट्रेनिंग लेने की इजाज़त देता है।
और इस एंट्री में सिर्फ जेंटलमैन कैडेट्स ही प्रवेश कर पाते हैं और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी है। अब बात करते हैं एफकेट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम से जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडी कैडेट्स दोनों ही इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल में कैडेट्स को परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस दोनों ही कमीशनिंग के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर बात करें कमांडेंट की, तो इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में कमांडेंट की जो लीड है वो एक एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर के हाथ में दी जाती है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे कैडेट्स को एयरफोर्स अकेडमी में कैसे स्क्वाड्रन में डिवाइड किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में कैडेट्स को 4 मेन स्क्वाड्रन में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिनका नाम है अक्यूनो, बरार, चिटनिस एंड कात्रे। की जानकारी के लिए बता दें, इन सभी स्क्वाड्रंस के नाम इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के पहले 4 कमांडेंट्स के नाम पर रखे गए हैं। टर्म की शुरुआत से ही अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे कि क्रॉस कंट्री, ड्रिल कंपटीशन, फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग कैंप, क्विज, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये एक्टिविटीज़ सभी स्क्वाड्रन में कंपटीशन के बेसिस पर होती है और इसी के आधार पर ओवरऑल चैंपियन को कमांडेंट बैनर दिया जाता है, जो किसी भी स्क्वाड्रन के लिए गर्व की बात होती है। ट्रेनिंग करिकुलम में बहुत अलग तरीके की एक्टिविटीज़ लाइक प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज़, ऑन जॉब ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन, डिबेट्स, बुक रिव्यूज़, गेस्ट लेक्चर्स, पब्लिक स्पीकिंग, ड्रिल, गेम्स, स्विमिंग, वेपन ट्रेनिंग, योगा, फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग एंड काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ शामिल हैं। अगर आप लोग इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में कैडेट्स की लाइफ के बारे में और जानना चाहते हैं, सो 1982 में आई मूवी विजेता को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अकेडमी की लाइफ कैसी होती है। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना जो आपको मोटिवेट करें टू जॉइन द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, आवर आर्म्ड फोर्सेस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।